वेलकम बैक। टारगेट इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बच्चे स्पोकन का आप सेकेंड डे, फर्स्ट डे आपको पढ़ा दिए थे। आज सेकेंड डे में आपको स्पोकन क्लास है कि अगला कॉन्सेप्ट। उसमें पहला क्लास में आपको 5 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे। आज छठा कॉन्सेप्ट यानी 60। पहला कॉन्सेप्ट है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट, इसका मतलब होता है पक्का। क्या होता है बच्चे? आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? पक्का। अब आपको अंग्रेजी में पक्का के सेंस में बोलना है। आउट एंड, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट अगला है कि आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का हिंदी क्या होता है? पक्का। आउट एंड आउट, इसका हिंदी क्या होता है? पक्का। आपको पक्का के सेंस में अंग्रेजी में बोलना है। आउट एंड आउट, इसका हिंदी क्या होता है? पक्का। जैसे एग्जांपल देखो कि वह पक्का चुगलखोर हैं। देखो बच्चे, अब वह पक्का चुगलखोर है। अब इसको अंग्रेजी बनाना है ना? तो वह पक्का चुगलखोर है। तो ही इज एन आउट एंड आउट बैक बैटर। आउट, ही इज एन आउट एंड ही इज एन। अब एन कहाँ से आ गया? तो आउट एंड आउट, यहाँ पर ओ है। तो ओ क्या है आपका? वोकल कोड, यानी कि वोकल साउंड है। तो वोकल साउंड में किसका प्रोनाउंसिएशन होता है? एन का उच्चारण किया जाता है। तो ही इज एन आउट एंड आउट बैक बैटर। वह पक्का चुगलखोर है। अब वह पक्का चुगलखोर के सेंस में आपको जितना मर्जी हो तो उतना सेंस बोलो। किसके सेंस में? पक्का के सेंस में। वह पक्का पागल है, वह पक्का मूर्ख है, वह पक्का चोर है, वह पक्का तेज है। तो वह पक्का चोर है, वह पक्का तेज, कुछ भी, व्हाट एवर, कुछ भी अंग्रेजी में आपको अंग्रेजी में स्पीकिंग करना है। अगर अंग्रेजी में बोलना है तो वह किसके सेंस में? पक्का के सेंस में बोलना है, पक्का के सेंस में। तो एग्जाम्पल है कि वह पक्का चुगलखोर है, तो ही इज एन आउट एंड आउट बैक बैटर, है ना? अगला एग्जाम्पल देखिए, वह पक्का भोंदू है। वह पक्का भोंदू है। ही इज एन आउट एंड आउट होम पीस। वह पक्का भोंदू है। अगला देखो, तुम पक्का मूर्ख आदमी हो। तुम पक्का मूर्ख आदमी हो। यू आर एन आउट एंड आउट फुलिश मैन। समझो, तो तरह तरह का आपको सेंटेंस बोलना है। आप किसके सेंस में? पक्का के सेंस में। वह पक्का चुगलखोर है, ही इज एन आउट एंड आउट बैक बैटर। वह पक्का भोंदू है, ही इज एन आउट एंड आउट होम फिश। तुम पक्का मूर्ख आदमी हो, यू आर एन आउट एंड आउट फुलिश मैन। क्लियर हो गया? तो इस तरह के सेंटेंस को आप पक्का के साथ आपको जितना मर्जी है उतना अंग्रेजी में लिखो, बोलो, पढ़ो। ठीक है बच्चे? तो पक्का के सेंस में हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आप समझ ना? अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आप लिखते चलना है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है ब्लैंक अबाउट। ब्लैंक अबाउट का मतलब क्या है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लैंक अबाउट। ब्लैंक अबाउट का मतलब क्या होता है? कमजोर है। ब्लैंक अबाउट का मतलब कमजोर है।
ठप हैं, ज्ञान का अभाव है। देखो बच्चे, आप देखो, ब्लैंक अबाउट का मतलब क्या होता है? कमजोर है, ठप है, ज्ञान का अभाव है। ब्लैंक अबाउट, इसका हिंदी क्या होता है बच्चे? ब्लैंक अबाउट का हिंदी होता है कमजोर है, ठप है, ज्ञान का अभाव है। इस सभी का मतलब क्या होता है? इस अंग्रेजी में है एक वर्ड की ब्लैंक अबाउट, इसका मतलब कमजोर है, ठप है, ज्ञान का अभाव। इस सब का मतलब क्या होता है? एक ही वर्ड होता है, कमजोर है, ठप है, ज्ञान का अभाव है। जैसे तुम पढ़ने में कमजोर हो, है ना? पहले स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ब्लैंक अबाउट प्लस V4 प्लस नाउन या अदर वर्ड। देखिए, अब सब्जेक्ट इज एम आर, ब्लैंक अबाउट V4 नाउन या अदर वर्ड। अगर सेंटेंस में अगर आपका वर्ब होगा, बोल दीजिए सब्जेक्ट इज एम आर ब्लैंक अबाउट का मतलब क्या होता है? कमजोर है, ठप है, ज्ञान का अभाव है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, तो ब्लैंक अबाउट V4। जब सेंटेंस में अगर आपका वर्ब होगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना, मतलब ING फॉर्म लगाना। इस V4 का मतलब क्या होता है? जेरंड भी होता है। क्या इसका मतलब? इसको जेरंड भी पढ़ते हैं, जेरंड भी पढ़ते, जेरंड भी पढ़ते हैं, नाउन या अदर वर्ड। एग्जांपल देखिए, वह खाना बनाने में कमजोर है। शी इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग, शी इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम पढ़ने में कमजोर हो। यू आर ब्लैंक अबाउट रीडिंग। अगला, वह अंग्रेजी में कमजोर है। यू आर ब्लैंक अबाउट इंग्लिश। आप देखिए, ये क्या है? वर्ब है, और कुकिंग भी क्या है? वर्ब। रीडिंग क्या है? वर्ब है। अब यू आर ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश तुम्हारा क्या है? नाउन। तो क्या है? नाउन तो क्या गया? नाउन हो गया, है ना? तो यू आर, वह, सॉरी, यहाँ पर वह का अंग्रेजी क्या होगा? ही होगा ना जी, ही होगा। क्या होगा? क्या होगा? ही इज ब्लैंक अबाउट, ही इज ब्लैंक अबाउट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में कमजोर है। अगला देखो, तुम कंप्यूटर में कमजोर हो। यू आर ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर। यू आर ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर। तो अब इस तरह के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में, आप ब्लैंक अबाउट के सेंस में कमजोर है, ठप है, ज्ञान का अभाव है, आप इसके सेंस में आपको जितना मर्जी होता है उतना अंग्रेजी में लिखो, बोलो, पढ़ो। मतलब वह खाना बनाने में कमजोर है, ही इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग।
तुम पढ़ने में कमजोर हो, यू आर ब्लैंक अबाउट रीडिंग, वह अंग्रेजी में कमजोर है, ही इज ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, तुम कंप्यूटर में कमजोर हो, यू आर ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर। तो इस तरह के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में जितना मर्जी होता है उतना अंग्रेजी में लिखो, बोलो और पढ़ो। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आखिरकार। स्ट्रक्चर देखो, आफ्टर ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हमको देखो एक वर्ड आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है? आखिरकार। आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार। स्ट्रक्चर आफ्टर ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा बहन हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना। तो इस तरह के टाइप के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में किसके सेंस में? आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। इसके सेंस में अगर अंग्रेजी में आपको बोलना है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? देखो, तो लिखेंगे आखिरकार, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ। आफ्टर ऑल आई एम योर ब्रदर। आखिरकार देखो, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ। आफ्टर ऑल आई एम योर ब्रदर। अगला एग्जाम्पल देखो, आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल देखो, आखिरकार तुम मेरे भाई हो। आफ्टर ऑल यू आर माई ब्रदर। आखिरकार तुम मेरे भाई हो। आफ्टर ऑल यू आर माई ब्रदर। तो आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार। आफ्टर ऑल स्ट्रक्चर आफ्टर ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। आप इसके सेंस में, आखिरकार के सेंस में अगर आप अंग्रेजी में आपको बोलना है, आखिरकार के अंग्रेजी में आपको बोलना है आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ। आफ्टर ऑल आई एम योर ब्रदर। आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड। आखिरकार तुम मेरे भाई हो। आफ्टर ऑल यू आर माई ब्रदर। तो इस तरह के आखिरकार के सेंस में आपको अंग्रेजी में लिखना है, बोलना है, पढ़ना, कुछ भी मतलब आखिरकार के सेंस में। आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा बहन हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा माँ हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ व्हाट एवर कम्स योर माइंड, अंग्रेजी में कुछ भी अंग्रेजी में लिखना है, बोलना है, आखिरकार के सेंस में बोलना है ना। आखिरकार मैं तुम्हारा सर हूँ, कुछ भी, है ना। तो इसके सेंस में अंग्रेजी में बोलना है तो आफ्टर ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड लिख करके जितना मन होता है उतना अंग्रेजी में लिखो, बोलो और पढ़ो। ठीक है बच्चे।
अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है स्मार्ट स्मार्ट एट। क्या बचे? स्मार्ट एट। आखिर स्मार्ट एट, स्मार्ट एट, स्मार्ट एट का मतलब क्या होता है? निपुण है, निपुण है, दक्ष है। अच्छा, बोल रहे जो स्मार्ट एट का मतलब क्या होता है? निपुण है, दक्ष है, अच्छा है। स्मार्ट एट का मतलब क्या है? स्मार्ट एट निपुण है, दक्ष है, अच्छा है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? निपुण है, दक्ष है, अच्छा है ना? निपुण है, दक्ष है, अच्छा है। देखो आप यहाँ पे देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वाज वर प्लस स्मार्ट एट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। देखिए स्मार्ट एट, स्मार्ट एट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट एट का मतलब निपुण है, दक्ष है। स्मार्ट एट निपुण है, दक्ष है, अच्छा है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर, स्मार्ट एट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर, स्मार्ट एट, V4 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर बचे इज एम आर, सब्जेक्ट कुछ देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप कुछ भी लगा सकते हैं, राम श्याम लता मोहन गीता, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है ना। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? इज एम आर। तो इज एम आर और यहाँ पर क्या है? वाज वर। इस दोनों में अंतर समझो। तो इज एम आर किसकी बात करता है? प्रेजेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? अगर आपका सेंस प्रेजेंट का होगा तो किस क्या लगाना? इज एम आर। और वाज वर लगाना है तो अगर सेंस आपका पास्ट का होगा, किसके होगा? पास्ट का होगा, तो क्या लगाना है? वाज वर लगाना है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, तो इज एम आर लगा लोगे ना, इतना भी इसमें तो कॉन्फ्यूजन नहीं है। अब वाज वर, अब इज एम आर, इज क्या सिंगुलर होगा तो क्या लगाना है? इज लगाना है। आई रहेगा तो एम लगाना है। प्लूरल रहेगा तो आर लगाना है। पास्ट में देखो, वाज सिंगुलर के साथ लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है। तो हिंदी इसका निकलता है, स्मार्ट एट का हिंदी निकलता है निपुण है, दक्ष है, अच्छा है ना? तो तुम पढ़ने में अच्छा हो। एग्जाम्पल देखो, तुम पढ़ने में अच्छा हो। तो आप देखो, तुम पढ़ने में अच्छा हो, किसकी बात हो रहा है? प्रेजेंट की। तुम पढ़ने में अच्छा हो, प्रेजेंट की बात हो रहा है। तो क्या कहा? सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? देखो सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू के साथ इज एम आर क्या लगाऊं? आर। तो यू आर स्मार्ट एट रीडिंग। यू आर स्मार्ट एट रीडिंग। अगला एग्जाम्पल देखो, वह बोलने में निपुण हो। निपुण, निपुण, निपुण है। देखो, वह बोलने में निपुण, निपुण का मतलब निपुण है, दक्ष है, आता है। जो आपको जैसे आप जानते हैं मतलब आता है। निपुण है, दक्ष है, अच्छा, जो चीज आपको आता है। तो वह बोलने में निपुण है, वह बोलने में निपुण है। तो इसका ही इज स्मार्ट एट स्पीकिंग। वह बोलने में कमजोर है, ही इज स्मार्ट एट स्पीकिंग।
सीता पढ़ने में अच्छा है। सीता इज स्मार्ट एट रीडिंग। देखो आप, स्मार्ट एट का मतलब निपुण है, दक्ष है, आता है, ठीक है, अच्छा है ना, अच्छा है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर, स्मार्ट एट प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखो, आप इज एम आर प्रेजेंट की बात करता है, वाज वर पास्ट की बात। तुम पढ़ने में अच्छा हो, यू आर स्मार्ट एट रीडिंग। अब इसी में क्वेश्चन देखो, तुम पढ़ने में अच्छा हो, अगर पास्ट में को बोलना रहेगा तो वाज आएगा, तुम पढ़ने में अच्छा थे, है ना, तुम पढ़ने में अच्छा थे, तो यू, सॉरी, तुम पढ़ने में, तो यू वर क्या लगेंगे बच्चे, यू वर स्मार्ट एट रीडिंग। वह बोलने में निपुण है, वह बोलने में निपुण है। आप पास्ट में बोलेंगे वह बोलने में निपुण थे, तो वह बोलने में, तो ही वाज स्मार्ट एट स्पीकिंग। सीता पढ़ने में अच्छा है, इसी में पास्ट में बोलेंगे तो सीता पढ़ने में अच्छा थी या अच्छी थी, सीता पढ़ने में अच्छी थी, सीता पढ़ने में अच्छी थी, है ना। तो सीता वाज स्मार्ट एट रीडिंग, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में जितना मर्जी उतना सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट एट के सेंस में निपुण है, दक्ष है, अच्छा है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर, वाजवर, स्मार्ट एट बी फोर प्लस अदर वर्ड। फिर से देखो, तो इज सब्जेक्ट है, इज एम आर किसकी बात करता है, प्रेजेंट की बात करता है, वाजवर किसकी बात करता है, पास्ट की। सब में क्या जाएगा, स्मार्ट एट के बाद क्या लगाना है आपको, बी फोर प्लस क्या लगाना है, अदर वर्ड। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।